बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तौरात लेने के लिए गए, अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गए। तो उनकी कौम ने उनके जाने के बाद अपने अपने जेवरों को निकाला और गलाकर एक बछड़े की मूरत बनाई, यानी एक जिस्म जिसमें गाय की सी आवाज़ थी। और अफसोस किया कि इन लोगों ने इतना भी ना देखा कि वो ना तो उनसे बात ही कर सकता है, ना किसी तरह की हदायत ही कर सकता है। खलासा इन लोगों ने उसे अपना माबूद बना लिया और अपने आप पर जुल्म करते रहे, और जब वो पछताए तो उन्होंने अपने आप को यकीनी गुमराह देख लिया। तब कहने लगे कि अगर हमारा परवरदिगार हम पर रहम नहीं करेगा और हमारा कसूर माफ़ नहीं करेगा तो हम यकीनन घाटा उठाने वालों में से होंगे। जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया अबूर कर रहे थे, तो उस वक्त उनके साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और एक जादूगर भी था, सामरी जादूगर जिसका नाम था। उसने जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक घुड़सवार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके घोड़े की सुम में जान थी, और जहाँ जहाँ वो पाँव रखता था उस मट्टी में जान आ जाती थी। सामरी ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े की सुम के तले की ज़मीन को देख लिया। वो जी जाती थी और हिलने लगती थी, तो उसको उठा रखा था और शैतान के मशवरे से उसे मूरत के खौल में रख दिया। वो बोलने लगी और इसकी खाल पर रुएं और बाल निकल आए, और इस ज़रिए से बनी इसराइल को अपने कब्ज़े में कर लिया कि जिस तरह दरख्त से खुदा की आवाज़ आती है, इसी तरह से इसमें भी आवाज़ आ रही है। लोगों ने समझ लिया कि यही खुदा है। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पलट कर अपनी कौम की तरफ आए तो ये हालत देखकर इंतहाई रंज और गुस्से में आए और अपनी कौम से कहने लगे कि तुम लोगों ने मेरे बाद बहुत बुरी हरकत की, और तुम लोगों ने अपने परवरदिगार के हुक्म के आने में और मेरे आने में किस कदर जल्दी कर दी। तो रैत की तख्तियों को फेंक दिया और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को सर के बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। इस पर हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे माँ जाए, मैं क्या करता। कौम ने मुझे हकीर समझा और मेरा कहना ना माना, बल्कि करीब था कि मुझे मार ही डाले। तू मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे इन जालिम लोगों के साथ करार ना दीजिए। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। चूँकि खुदा के बारे में ये गुस्ताखी सामरी की बदौलत हुई थी, इसी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपे से बाहर हो गए और झुंझरा के तख्तियाँ फेंक दी थी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बालों से पकड़कर उन्हें घसीटा था। जब उन लोगों ने कहना न माना था तो तुम अलहदा क्यों ना हो गए थे इन पर, ताकि इन लोगों पर अजाब नाजिल हो जाता, और तुम्हारे वजूद रखने की वजह से इन पर अजाब नहीं आया। चूँकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी मासूम थे, मगर बनी इसराइल इनके अलहदा ना होने की वजह से ये समझते थे कि वो भी नाराज़ नहीं है। इसी वजह से इस बदनुमा धब्बे के मिटाने के वास्ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको बालों से पकड़ा, लोगों पर भी इनकी बेकसूरी साबित हो जाए और ये भी मालूम हो जाए कि दीन में उसके सगे भाई का भी कोई पास लिहाज नहीं रखा जाता। और बेशक जिन लोगों ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया था, उन पर अनकरीब ही उनके परवरदिगार की तरफ से अजाब नाजिल होगा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरात की तख्तियों को ज़मीन से उठा लिया, और तौरात के नुस्खे में जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए हदायत और रहमत है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से हम अल्लाह ताला का वादा पूरा करने को कोह तूर पर ले जाने के वास्ते 70 आदमियों को चुना। फिर जब उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि परवरदिगारा, अगर तू चाहता तो मुझको और इन सब को पहले ही हलाक कर डालता। क्या हम में से चंद बेवकूफ़ों की करनी की सज़ा में हमको हलाक करता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोह तूर पर
گئے تو اس امر کی گواہی کے واسطے کہ خدا نے ان سے باتیں کی ہیں، اپنی قوم سے چن کر 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ جب باتیں ہوئیں اور یہ لوگ کھڑے سن رہے تھے تو کہنے لگے کہ ہم نے سنا تو ضرور، مگر جب تک ہم لوگ خدا کو دیکھ نہ لیں گے یقین نہیں کر سکتے۔ اسی نے بات کی ہے، اپنے ہر چند سمجھایا، مگر اس کے دیکھنے کے قابل ہم لوگ نہیں ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ لوگ نہیں ماننے۔ آخر اس گستاخی کی سزا میں ان کو اطمینان دلانے کے واسطے کہ خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان کے سامنے پہاڑ پر بجلی گری اور یہ سب کے سب مر گئے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر دعا کی تو پھر یہ زندہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگارا، اگر تو چاہتا تو مجھ کو اور ان سب کو پہلے ہی ہلاک کر ڈالتا۔ کیا ہم میں سے چند بے وقوفوں کی کرنی کی سزا میں ہم کو ہلاک کرتا ہے؟ یہ تو صرف تیری آزمائش تھی، تو جسے چاہے اسے گمراہی میں چھوڑ دے، جس کو چاہے ہدایت کرے۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارے قصور کو معاف کر دے گا اور ہم پر رحم کرے گا، اور تو تمام بخشنے والوں سے کہیں بہتر ہے۔ اور تو ہی اس دنیا فانی اور آخرت میں ہمارے واسطے بھلائی لکھ لے۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا، جس کو میں چاہتا ہوں مستحق سمجھ کر اپنا عذاب پہنچا دیتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ میں تو اسے بہت جلد خاص ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو بری باتوں سے بچتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔